शिक्षा दीक्षा देने वाले इस धरती में महान है, भवसागर से तारने वाले ऐसे गुरु महान है। जन्म मरण की औषधि देते उनको मेरा प्रणाम है। इस धरती पर पूज्य हुए हो गुरु आचार्य भगवान है, गुरु आचार्य भगवान है। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री खजानन शांतिनाथ भगवान की जय। मेरे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। मेरे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। धर्म की जय। सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। निवेदन आपके पावन चरणों में है। मैंने सुबह भी सभी लोगों से निवेदन किया था कि जो पूज्य आचार्य ब्रह्म श्री विशुद्ध सागर जी महाराज है वो वात्सल्य के इतने धनी है कि हम लोग उनको अभी से कहना शुरू करें वात्सल्य प्रभाकर। तो जब तक एक दिन में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं हो पाएगा, किंतु धीरे धीरे अभ्यास होगा तो उनका नाम जब भी हम लोग अपने मुख से बोले उनके नाम के साथ में वात्सल्य प्रभाकर के साथ बोले तो जिससे हम लोगों का एक अभ्यास भी हो जाए और वास्तव में वो वात्सल्य के धनी है। आप लोगों ने इस बारे में देखा होगा। जय बोलिए वात्सल्य प्रभाकर परम पूज्य आचार्य ब्रह्म श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। शोधन कारण भावनाओं में आज आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए कि आचार्य भक्ति कैसे करना चाहिए। हमने जिन्हें आचार्य बनाया है क्या वो आचार्य हैं? उनकी महिमा क्या होती है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। जो शिक्षा दीक्षा देते हैं स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए अपने शिष्यों को पालन कराते हैं और स्वयं इसे भवसागर से तरने का पुरुषार्थ करते हैं। साथ में ही अपने शिष्यों को भी भवसागर से तरने की कला सिखाते हैं। आचार्य वह होता है जैसे कि एक घर का एक मुखिया होता है, वैसे ही सभी का एक नायक हुआ करता है जिसे आचार्य बोलते हैं। जो नायक होता है जिस प्रकार घर का नायक मुखिया, उसे मालूम है कि हमें अपना घर किस प्रकार चलाना है, हमारे घर में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना है, कौन सी कमी को छिपाना है और कौन सी कमियों को हटाना है, किसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और किसको अभी रोक के रखना है। जिस प्रकार एक बेटा अपने परिवार को चलाने में कुशल होता है, ऐसे ही संघ के नायक में आचार्य भगवान कुशल भी रहते हैं और सफल भी रहते हैं। पंचाचार में पहले हमने 5 पंचाचारों के नाम आपको लिखवाए थे। पहला है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, विज्ञाचार और चरित्राचार। ये 5 पंचाचार का जो पालन करते हैं और ज्ञान में भंडार भरे रहते हैं, जिनके पास इतना ज्ञान का खजाना रहता है,
कि जितना अंदर से ले सको उतना ही कम है। जैसे गाय को देखा माँ, जब एक बछड़ा भूख के मारे माँ के पास जाता है और दुख पान करता है, तो माँ भी उसे बासल से अपना दुख प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, बछड़ा अगर जितनी बार दौड़ उसके स्तरों में मारता है, उतनी ही बार वह गाय उसे और दूध पिलाती है। ऐसे ही शिष्य जितनी उत्सुकता से और जितनी लगन से, जितनी भक्ति से अपने गुरु से जितना ज्ञान ले सकता है, और उसकी लगन जितनी रहेगी मां, गुरु उतना ही ज्ञान देता रहता है। गुरु को मालूम है कि शिष्य की योग्यता कितनी है। जिस प्रकार एक पिता को मालूम रहता है कि मेरे बेटे में कौन सी योग्यता है, कौन से बेटे में कौन सी योग्यता है, किस क्षेत्र में से पढ़ाना चाहिए और किस क्षेत्र से इसे रोकना चाहिए, उसे दृढ़ चित्तकार का भान होता है। ऐसे ही जो सब के नायक होते हैं, उन्हें भी इन चीजों का ज्ञान होना ही चाहिए और होता ही है। एक पिता बनना तो सहज है, लेकिन आचार्य बनना बड़ा कठिन है। क्योंकि पिता तो अपनी संतान है, लेकिन आचार्य जो बनते हैं तो वो कई लोगों के घर से आते हैं। कई हमारे तुम्हारे बीच में से एक एक बच्चा आकर के उनका शिष्य बनता है, लेकिन दीक्षा के बाद वो उनका अलग परिवार हो जाता है, वह उनका संग हो जाता है। आचार्य भगवान के गुणों के बारे में व्याख्यान करते हुए कि आचार्य भगवान की जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक, लगन और समर्पण पूर्वक करता है, उसके भवसागर के जितने जो बंधन थे, सारे बंधन स्वतः दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि मात्र भक्ति करते रहिए, आपके सारे मनोरथ दूर हो जाएंगे, सारी विद्याएं भी सिद्ध हो जाएंगी। एकलव्य का मां गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना किया कि मैं इन क्षत्रियों के बीच में रहकर के तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। उसने कहा आप मुझे शिष्य मानो न मानो, लेकिन हमने आपको अपना गुरु मान लिया है और मेरे जीवन में मैंने गुरु अपना स्वीकार किया है, तो वो आप ही हैं, आप ही मुझे तारोगे। तो गुरु ने कहा था कि बेटा तुम्हारी आस्था और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें तारे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा उसे सामने रखा कि ये तो विद्या नहीं, लेकिन वह छिप छिप करके गुरु की आस्था से, गुरु की भक्ति से मां उसका अभ्यास करता रहा और अभ्यास करते करते गुरु आस्था, गुरु भक्ति के प्रभाव से मां उसको वह धर्मचार्य की विद्या प्राप्त हो गई। आज सबको मालूम है कि धर्म में कौन श्रेष्ठ था? अर्जुन। लेकिन यह सत्य नहीं, सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि धनुर्विद्या में अगर कोई श्रेष्ठ था तो वह एकलव्य था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि मैं अपने अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाऊंगा, इस विद्या में अर्जुन ही श्रेष्ठ रहेंगे। तो मां उन्होंने एकलव्य की परीक्षा लेनी चाहिए और एकलव्य से वही चीज मांगी कि बेटा अगर तुमने मुझे मेरी विद्या से तुमने ये विद्या सीखी है, वो आस्था है, भक्ति है, समर्पण है, तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने कहा गुरु जी आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। गुरु ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांगा कि अंगूठा नहीं रहेगा तो ये विद्या में कार्य नहीं कर पाएगा। फिर देखो अगर आज के बच्चे होते ना तो वाह हमने मेहनत की है, हमने सब कुछ, हम क्यों आपको दे, आपने सिखाया ही क्या है, हमने दिन रात मेहनत की है, क्यों प्रथम पाए। अगर आपके विद्यालय के टीचर बोले कि बेटा तुम इंजीनियर बन गए, ने कहा बेटा चिंता मत करो, अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तो तुम्हें व्यर्थ में कोई फेंकने वाला नहीं है, तुम्हें कोई व्यर्थ समझने वाला नहीं है। मां पूरे मटके पे गई, सभी लोग पानी भर भर के अपने सिर में रख के जाने लगे। कुंभकार मां मंदिर गया और मंदिर में शिवालय के ऊपर जाकर के मटके को एक टोकरी में टांग देता है और जल भर देता है और कहता है कि बेटा बस एक एक बूंद से टपकाते रहना और लोग बताओ, लोग अपने सिर पर रखकर वो प्रभु के ऊपर मत देना। ये होती गुरु की ड्यूटी, शिष्य को व्यर्थ में जीवन बर्बाद नहीं होने देते, उसे कहीं ना कहीं व्यवस्था बना के देते हैं। जैसे कि बेटा कितना भी पागल हो, कितना भी नशा हो, कुछ भी हो, सत्यवेद हो, लेकिन पिता उसकी व्यवस्था बना के लाते हैं। ऐसे गुरु नायक होते हैं कि
कि शिष्य कितना भी कुछ हो, उसके जीवन के सुधार के बारे में सब प्रकार से उसका उद्धार ही सोचते हैं। और उद्धार करने के लिए बाप उनके पास विशेष गुण हुआ करते हैं। उन गुणों को भी हमने लिखवाया था कि पहला गुण उनके अंदर होता है आचारवान, कि निर्दोष आचरण का पालन स्वयं करना है और शिष्यों से आचरण का पालन कराना। उन्हें मालूम है बेटा, गाड़ी रास्ते में जब चलाता है ना ड्राइवर, वही ड्राइवर बता सकता है कि किस मार्ग में कैसी रोड है, कहाँ मोड़ है, कहाँ रुकना है, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ पे पुल है, सब उसी को ज्ञान होता है। ऐसे गुरु होते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सा क्षेत्र कैसा है, कहाँ तपस्या के योग्य क्षेत्र है, कहाँ दीक्षा के योग्य क्षेत्र है, कहाँ पर हमारे शिष्य रह सकते हैं, कहाँ पर साधना करनी चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरु स्वयं आचरण पहले करते हैं और अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से अपने शिष्यों को आचरण का पालन कराते हैं। दृढ़ क्षेत्र काल भाव का अनुभव करते हुए और शिष्यों का उसका परीक्षा करके कि शिष्य में कितनी योग्यता है। अगर ये क्षेत्र में बहुत सीखना है ना, तो वो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे शिष्य साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी चीज की बाधा से ये ज्यादा झेल नहीं पाता, चीज की बाधा झेल नहीं पाएगा, इसलिए उसे वहां आज्ञा नहीं देंगे। और देख लिया कि शिष्य के अंदर भी ठंड गर्मी लगी रहती है, ठंडा क्षेत्र चाहिए, तो उसे उस क्षेत्र में भी आता है। यह होती है गुरु की दृष्टि कि पहले श्रद्धा समर्पण से, प्रसन्नता से स्वयं करते हैं। पहले तो साधना स्वयं करते हैं, फिर अपने शिष्यों से कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम आचार्य हैं, चलो तुम ये करो, चलो करो पास कर लेना, नहीं। पहले देखते हैं कि उपवास करने में क्या होता है। जब आचार्य भगवत के सामने हम जाते हैं और कहते हैं कि आचार्य हमारा तीसरा अंतरा है, चौथा अंतरा है, तो वो कहते हैं कि बेटा मैं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलते कि जब मेरी भी इच्छा होती तो मुझे भी 8-8, 10-10 दिन तक अंतराय आते थे, तो उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। तो जिसने अनुभव लिया होगा वही तो समझ सकता है ना। जिसके पैर में कांटा लगा है वही कांटे का दर्द समझ सकता है कि कांटे की चुभन क्या होती है। जिसे कभी कांटे लगे ही नहीं है तो वो क्या समझेगा कि पैर के कांटे की कितनी पीड़ा होती है। हॉस्पिटल में माँ आया रहती है, वो कितनी नारियों की प्रसूति करवा देती है, कितनी माताओं की प्रसूति कर एक दिन में 20-30 माताओं की प्रसूति करवा देती है, लेकिन एक भी बच्चे की जन्म देने की दर्द का अनुभव नहीं बता सकती। एक भी बच्चे के जन्म देने की पीड़ा नहीं बता सकती कि पीड़ा कैसी होती है। सारे आपको बता देंगे कि बच्चे को कैसे जन्म दिलाना है क्या है, लेकिन उसकी पीड़ा तो माँ ही बता सकती है जिसने बच्चे को जन्म दिया। ऐसे ही वही गुरु अपने शिष्य की सारी पीड़ा को समझ सकता है, जिसने स्वयं शिष्य बनकर के गुरु के सानिध्य में रहकर के उन कष्टों को सहा होगा। और जो शिष्य गुरु के चरण में शिष्य बन के नहीं रहता है, वह क्या गुरु बन पाएगा। आज दीक्षाली, कल मुझे आचार्य पद दिया गया। आज दीक्षाली ये बेशक से बिहार कर गए, जहां मन आया वहां रुक गए, जहां मन आया निकल गए और सोचा कि हम अपना संग बनाएंगे। आचारवान गुरु को भी रहते हैं। दूसरा रहता है आधारवान। दूसरा है आधारवान की जो शिष्यों को समझे, समय आने पर संभाल ले। पहले तो कुछ नहीं कहते, जब देख लिया कि हाँ शिष्य गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कि दिन भर देखो शिष्य पे आरी लगा के बैठे, नहीं आरी लगा के नहीं बैठे। भले भी थोड़ी है कि जोर है कि बच्चे ज्यादा थोड़ी है कि दिन भर खड़ी लेके घूमते रहो, चलो ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। उनको शहर की शिक्षा दी, अब आप अपना कार्य करिए। जब देख लिया कि शिष्य अपने कार्य करने में उद्यत है, जैसे माँ आप भी अपने बच्चों को दिन भर घर में खेलने देती हो, खेलो। अगर दिन भर सोचो कि बेटा ये क्यों फेंक दिया, ये उठाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, पता चले कि बच्चा आपका बिगड़ जाएगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और आप उसे पूर्ण रूप से छूट कह देती हो, लेकिन इतनी भी छूट नहीं, फिर भी आप निकाय पर धरती भी नहीं रखती हो कि बेटा कहीं उल्टी सीधे सामान तो नहीं खा रहा है, बच्चा उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहा है, बच्ची उल्टी सीधी किताबें तो नहीं पढ़ रहा है,
बच्चा कहीं उल्टी सीधी संधि के उल्टे घूमने नहीं जा रहा है, गलत जगह तो नहीं देख रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। शारीरिक में जल्दी रखते होने के बाद हम टोकते नहीं। जब देख लिया कि बच्चा अब सीमा से बाहर आ तो उसे समय आने पर क्षमा लेते हो। बच्चे के पास एक बार गाली निकली तो आपको उसे थप्पड़ मार के साथ या बात कर गाली निकालना है। समय आने पर तुरंत संभाल लिया, नहीं तो बच्चा तो दिन भर खेल रहा था, दिन भर चिल्ला चिल्ला बात कर रहा था, लेकिन जब देखा कि नहीं इसके मुख से चिल्लाने के साथ साथ अफसर से निकालने लगे तब आप उसे संभाल लीजिए। ऐसे गुरु है आधारवान होते हैं, शिष्य को देख लेते हैं कि अब गलत हो रहा है, ये बिगड़ सकता है, अब उसे कैसे समझाना है, वह सारी कलाम के माँ उन्हें समझाती हैं। प्रेम के बाद, डांट के बाद या आंख दिखाकर या क्रोध करके या अपना उसे मौन लगा के किसी न किसी प्रकार से बात जैसे बने उस शिष्य को संभालना ये शिष्य गुरु का कर्तव्य है। और यही गुण है, यही विशेषता है कि उन पे ये कला है। जैसे कि पिता अपने दो बच्चे होते हैं ना, तो दोनों बच्चे उठते कि पिताजी की गोदी में हम चढ़ेंगे, एक कहता पिताजी की गोदी में हम चढ़ेंगे। अब पिता किसको चढ़ाए, पिताजी किसको चढ़ाए, तो पिताजी कहते हैं कि देखो तुमको बच्चों कौन सबसे पहले दौड़ के लाता है, पहले देखो। तो एक बच्चे जब तक दौड़ के लाएगा, दौड़ के जाएगा, तब तक एक बच्चे को गोदी लेके खिला दिया, नीचे होता है, जब तक वो आया हाँ तुम लगेगा उसको नहीं होता ना, ऐसे ही होता है। उन्हें मालूम कि बच्चे हमारे दोनों हैं, दोनों ही बच्चे हमारे। अगर एक बेटा छाती में आके चिपक गया कि नहीं पिताजी हमारे हैं, अब दूसरा रो रहा है तो उसे कहते पिताजी कहते आ तुम पीठ में आ जाओ। तो बच्चों को कैसे संभालना, दोनों को खुश भी रखना है, दोनों को भी संभालना है। ऐसे होते हैं पिता के समान के गुरु आधारवान। तीसरा होता है माँ व्यवहारवान, कि किस प्रकार के व्यवहार, जैसे आपको मालूम है कि हमें अपने घर को कैसे निर्णय करना है, किस व्यक्ति को कौन सी वस्तु लेना है, इससे वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये व्यक्ति देने योग्य है कि नहीं है, इससे व्यवहार बनाना अच्छा है कि नहीं है, ये इसका चारित्र कहता है, इसके नियम क्या है, इसके कैसे कैसे इसके गुण है, सारी दृष्टि रख करके आप उसके साथ अपना संपर्क स्थापित करते हो। ऐसे ही गुरु होते हैं कि जब शिष्य देख लेते कि शिष्य किस शिष्य को कितना प्रायश्चित देना है, किस शिष्य ने कौन सा अपराध किया है और कौन से अपराध करके हमारे पास आया है, और अपराध करके प्रायश्चित लेने की उसकी शैली क्या है। अगर वह पहुंच गया कि गुरुजी 4 चीटियों पे पैर रखे, चीटी मर गई, और गुरु ने देखा कि तो प्रायश्चित मुस्कुरा के जा रहा है, इसका मतलब कि इसे चीटी के घात होने का भी वो नहीं, मात्र यहाँ कहने आया है कि मैं तो जाऊं, चीटी तो मर चुकी है, तो गुरु उसको उस हिसाब से रखे। तो अगर शिष्य के अंदर आंखों में आंसू जा रहा है, मन में कालुता है, अपने पापों की गिलानी है, और गुरु से शब्द कहने में झिझका रहा है और रो रहा है, और गुरु से कहते हैं गुरु जी मुझसे को बहुत बड़ा अपराध हुआ, मेरे माता से 4 जीव हुआ घात हो चुका है, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। गुरु देखते हैं कि इसके अंदर में वास्तविक में इसके अंदर प्रायश्चित लेने के भाव है, और इससे अपराध हुआ, इसने स्वीकार कर चुका है, उसको उस प्रकार से अब कोई युवा है, अब युवा है तो उससे ये नहीं कहेगी कि भाई तुमसे ये अपराध हो गया। आचार्य भगवान का नाम याद नहीं आ रही, विशुद्धमती माता जी की माँ, रास्ते पे चलते चलते उनके पैर में कांच लग गया, खून निकलने लग गया। आचार्य भगवान ने कहा कि जाइए इसके पैर की पट्टी बंधवाइए, और पट्टी बंधवाइए। और दूसरे दिन जब माता जी ने सवेरे सवेरे क्लास में कहा कि गुरु जी कल विहार करते समय सांप को मेरे पैर में कांच लग गया था, रक्त निकला, उसका प्रायश्चित दे दिया। और उनके बगल में समाज का भी ध्यान रखना और समाज के साथ साथ अपने शिष्यों का पालन करना, ये होती है व्यवहारवान कुशलवान। फिर होता है ना प्रकर्ता गुण। प्रकर्ता गुण की विपत्ति आने पर तन की रक्षा करने की कला। जैसे कि अभी आपने मां जैसे रक्षाबंधन की कथा सुनी ना, कि जब मुनि सुब्रत नाथ के माध्यम से जब 4 मंत्रियों का उत्तर दिया गया, 4 मंत्रियों का उत्साह करा दिया गया, और बड़े हर्ष के साथ वो आचार्य भगवान अगपनाचार्य के पास पहुंच गए शिष्य कि गुरुदेव रास्ते में मुझे राजा मिले और उनके 4 मंत्रियों, मैंने उन्हें परास्त कर दिया, मैंने उन्हें बता दिया कि हम लोग भी कुछ ऐसे वैसे नहीं है। गुरु ने देखा कि अब तो संकट आ चुका है, अब तो संकट है, और उन्हें संकट टालने के लिए मां
उन्हें आदेश देते कि जाओ बेटा, जहां तुमने शास्त्रार्थ किया था वहां जाकर भी खड़े होकर समाधि करना। अरे शिष्य तो उनका था ना, कहीं आपत्ति आ जाती तो, लेकिन उन्होंने वहां पूरे संघ की रक्षा के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कष्ट आने पर, विपत्ति आने पर, अगर वहां हाथ में छोटा सा किसी ने जहर दिया है, तुरंत उस उंगली को काट देना उचित समझना। क्यों? अगर उंगली नहीं काटोगे तो पूरा शरीर चला जाएगा। ऐसे गुरु होते हैं कि जितना तुरंत दोष हुआ, तुरंत समझ इसमें तुरंत उस चीज को अलग करने की चेष्टा की। अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सके तो उस मछली को पहले अलग करेगा। देख लिया कि एक चीज से ऐसा अपराध हो गया, और ये अपराध के माध्यम से समाज में, धर्म में और संघ में विपत्ति आ सकती है, हानि हो सकती है, तो उसका उपचार गुरु को संतुलन करना, समय आने पर समझा लेना, चित्त को संभाल लेना, और बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी किस प्रकार से निकालना। आचार्य भगवान के जो ऐसे संघ के व्यवहार होते हुए कथा सुनते हैं, इन संघ का व्यवहार होता रहा, और कभी अजैन बेलबंधुओं ने ऊपर अटैक कर दिया, मारपीट प्रारंभ कर दिया, लेकिन हमारे राजा ने कभी कुछ नहीं किया। उनके अवसर के सहते रहे, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकाला। उन्हें मालूम है कि हम कुछ कहेंगे तो हमारी समाज में भी है कि जा करके उनको विवाद खड़ेगा करती है। शहर रूप में एक बार क्या हुआ कि रास्ते में आचार्य भगवान बताते थे कि रास्ते में बिहार चल रहा था, और बिहार करते करते एक व्यक्ति आया और साइकिल से धक्का देके निकल गया। एक बच्चा बात पीछे चला तो उसने देख लिया कि ये व्यक्ति ने धक्का देके गया, और जब चिल्ला लगा उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ के रुक जाओ, अगर तुम चिल्लाओगे 4 लोग को पता चलेगा, 4 लोग उसे मारेंगे, फिर उस व्यक्ति की तो 4 लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो तुम्हारे 4 से फिर 40 आएंगे, 40 बढ़ेंगे। पता चला कि एक छोटे से धक्का से क्या पता उसने जान के मारा कि अनजान में मारा, कि कौन सी कोई भाव उसने कुछ नहीं, और एक छोटी सी भूल के पीछे बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए कैसे सहज रूप से आचार्य भगवान ने उस घटना को साथ, ऐसी बहुत सी घटना होती है कि समाज में कौन सा व्यक्ति क्या क्या सुना के चला जाता है, और गुरु उनको छिपा देता है कि अगर हम इसको ज्यादा करेंगे, खुदी भाई ऐसे बोल के गए, मंत्री जी ऐसा बोल के गए, पता चला कि इतनी सी बात उजागर करने पे पूरी समाज में खलबली मचेगी। पता चला कि एक छोटी सी बुक बोलने पर पूरी समाज में विद्या हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी महानता है, बड़े महान लोग होते हैं, प्रकटता हुआ ये उनका गुण है, और ये गुण तो हर पिता में होते ही है, तो गुरु में भी होना चाहिए। पिता को मालूम है कि घर कैसे चलाना है। अज्ञानी 3 लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना करके पूरे घर में खलबली मचा देते हैं, लेकिन जो सच्चा नायक घर का मुखिया होता है वो सबको लेके चलता है, और सबको, हर कोई ये कह सकता है कि घर की मुखिया है उनकी सुनता है, हमारी सुनता नहीं, हमने जो अपना बात बताई हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगता जरूर है कि तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारी ही बात पर ध्यान दिया। शिष्य कह सकता है कि गुरुदेव हमें नजरअंदाज कर रहे, नहीं देख रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, इतनी बड़ी घोषणा बात कर दी, इतनी बड़ी बनाने शिष्य ने घटना गलती की, उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं सुनाया जा रहा है, और हम छोटी सी गलती करते तो हमको प्रताड़ित कर दिया जाता है, दोष लगा करके हमें दंड दिया जाता है। लेकिन से सभी भूल रहा है ये सबसे बड़े मुखिया है, इन्हें मालूम है कि किसकी बात को उजागर करना है, किसी कब दंड देना है, किसी कब